मेरठ में समाजवादी पार्टी की साइकिल अंतर कलह के भंवर में फंसी नजर आ रही है। ऐसे में उसके लिए रफ्तार पकड़ना आसान नहीं। सपा के 3 विधायक समेत 5 बड़े नेताओं ने मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान के प्रचार अभियान से दूरी बना ली है। दूसरे दौर में यहां 11 मई को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यह तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उसी तेजी से सपा के भीतर का मतभेद भी बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता होगी पार्टी को यहाँ स्थानीय लेवल पर, तो हम लोग साथ रहेंगे। ये तो उनसे पूछिए ये सवाल कि उनके साथ क्यों नहीं है। हम अकेले सोच रहे हैं कि अकेले हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ठीक है, हो सकता है चुनाव जीत जाए। जहाँ उन्होंने सम्मान से नहीं बुलाया तो वहाँ हम बिना बुलाए क्यों जाएं? मेरठ में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के लाल किले में इस वक्त अंदरूनी संग्राम छिड़ा है। निकाय युद्ध में जबकि भाजपा से सपा की आर पार की टक्कर है, तब पार्टी के भीतर की कला अब सतह पर साफ साफ दिखाई देने लगी है। सपा विधायक अतुल प्रधान से सपा और आरएलडी के 5 बड़े नेताओं की तल्खी की खबरें अब तक पर्दे के पीछे थी, लेकिन अब ये टकराव खुलकर सामने आ रहा है। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के चुनाव अभियान से सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर, मेरठ शहर से सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी, मेयर सुनीता वर्मा और उनके पति और पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने दूरी बना रखी है। सपा के सहयोगी रालोद के विधायक गुलाम मोहम्मद नामांकन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर दिखे, लेकिन सीमा प्रधान के प्रचार अभियान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद को छोड़ भी दें तो सीमा प्रधान के नामांकन में चारों नेताओं में से कोई नहीं गया, जिसकी वजह से प्रचार अभियान में स्थानीय विधायकों की अनदेखी और यही बात उन्हें चुभ गई। ये तो उनसे पूछिए ये सवाल कि उनके साथ क्यों नहीं है हम, लेकिन समाजवादी पार्टी के हम साथ हैं। अखिलेश यादव जी के नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, और जो उनके आदेश हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जब गुल्लक खुलेंगी तो आप इस क्षेत्र में देखिए समाजवादी पार्टी नजर आएगी। हाजी रफीक ही नहीं बल्कि सपा के कद्दावर नेता और 4 बार से विधायक शाहिद मंसूर भी इस कदर खफा है कि आज तक सीमा प्रधान के प्रचार अभियान में नजर नहीं आए। इनकी चुभन भी तकरीबन हाजी रफीक जैसी ही है। प्राथमिकता मेरी पहले वही थी कि कैसे उस से निराकरण हो। अब निराकरण हुआ है तो निश्चित रूप से मैं पहले घरेलू मसला थी, मैं उसको क्या कहूँ कि वो थी एक समस्या, उस समस्या का निराकरण हुआ है। और आवश्यकता होगी पार्टी को यहाँ स्थानीय लेवल पर, तो हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन लगता है मुझे कि पार्टी मजबूत है, कैंडिडेट मजबूत है, तो गाड़ी खिंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने सपा के 2 विधायकों के चुभने वाले बयान तो सुन लिए। अब मेरठ की महापौर सुनीता वर्मा और उनके पूर्व विधायक पति योगेश वर्मा मौजूदा सियासी हालात पर क्या रुख रखते हैं, उसे भी जान लीजिए, क्योंकि दोनों दंपत्ति नेताओं की गिनती एससी समाज के बड़े नेताओं में होती है। ईगो इसी को तो कहते हैं। वो हो सकता है सोच रहे हो कि यहाँ पल्लवपुरम में जो रहते हैं या पूरे शहर के अंदर जो लोग हैं सब उन्हीं के कहने में है सारे सिस्टम, जबकि चुनाव में तो हर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ये तो चुनाव ही ऐसा है, तो कोई ईगो लगती है उनके अंदर है, ऐसा होगा, वरना सबको पूछते, सबको बुलाते, सबको कहते। हर आदमी सम्मान चाहता है। जहाँ उन्होंने सम्मान से नहीं बुलाया तो वहाँ हम बिना बुलाए क्यों जाएं? चुनाव एक ऐसी चीज़, चुनाव में सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। जब वो किसी को पूछ नहीं रहे हैं, हम ही क्या, सभी कई नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग हैं, मंत्री हैं, उन सबको नहीं पूछा तो अब अपनी मर्जी चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। जाहिर है पार्टी नेताओं की नाराजगी की धुरी में एक ही नाम है, वो है अतुल प्रधान का। इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो पहले तो उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की और फिर भाजपा की तरफ मोड़ दिया। नाराजगी तो नहीं है इन नेताओं से जो नहीं नजर आ रहे हैं? भाई नॉमिनेशन में नहीं थे, आपका इतना रोड शो की जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी, उसमें भी नहीं थे। देखिए, आप बताइए कि हम लोग नॉमिनेशन करने गए तो मैंने कोई भीड़ भाड़ लेके नहीं गया नॉमिनेशन करने। मैं हमेशा से अपना भी पर्चा भरता हूँ, तो हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, समस्याओं के बीच में निकले, आधा घंटा पर्चा भरा और वापस चले गए। आप ये आने वाले समय की सोचिए कि हम लोग टेंशन किसकी बन रहे हैं। ये जो इस समय का दौर है, ये 2 साइड चुनाव है, एक अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी सीमा प्रधान और दूसरा भाजपा। उधर सपा की इस खींचतान से भाजपा की बाँछें खिल गई हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने अतुल प्रधान पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश जी ने जो प्रत्याशी यहाँ पर दिया है मेरठ में,
मुझे लगता है कि उसके द्वारा जो पहले किए गए काम है, यानी व्यापारी वर्ग हो चाहे चिकित्सक वर्ग हो, सभी वर्गों में उसके प्रति आक्रोश है। उसकी जिस तरह की गतिविधियां रही हैं पूर्व की, और मुझे लगता है देखिए अंतर है। तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी से पहले हमारा देश है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम स्वयं हैं, लेकिन वहाँ पहले स्वयं है, फिर पार्टी और फिर देश है। इसलिए अंतर है, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण अंतर कलह आपस में है और उनके स्वार्थ आपस में टकरे, इसलिए ये विरोधाभास है। अब मेरठ में वोट के गणित को एक बार फिर समझिए। मेरठ में मुस्लिम वोटर 4 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा अंसारी बिरादरी के वोटर हैं। मेरठ में एससी समाज का वोट करीब 1,75,000 है। गुर्जर वोट 30 से 40,000 के करीब है। अखिलेश यादव ने मेरठ में गुर्जर, मुस्लिम, एससी और जाट समीकरण के सहारे जो दांव चला है, इस चुनाव में उसकी अग्नि परीक्षा होनी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में रार और तकरार की बातें अखिलेश यादव के दरबार तक भी पहुंची, लेकिन न रार खत्म हुई और न टकराव। अब ऐसे में अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की नाराजगी के बाद क्या सपा एमएलए अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान को महापौर सीट पर चुनाव जिता पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि सपा नेताओं की इस अंतर कलह के बाद मेरठ में बीजेपी की टेंशन थोड़ी कम जरूर हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।